केंद्र सरकार इस समय पूरा जोर दे रही है कि पूरे देश में जहां कहीं भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हों उनको ट्रेस किया जाए और सर्वे के बाद जो भी निकल के आए उन्हें डिटेंशन में रखा जाए। उसके बाद उनको यहां से वापस डिपोर्ट किया जाए। लेकिन ग्वालियर में पिछले कुछ दिनों से मुद्दा गरमाया हुआ है। पहले महाराजपुरा एयरबेस के पास में 8 बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं। उसके बाद में ये सिलसिला अभी रुक नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं चारों तरफ किसी न किसी क्षेत्र से इस तरह की घटनाएं अब सामने आ रही हैं। आपको मैं बता दूं कि इस समय हम खड़े हुए हैं बीलपुरा क्षेत्र में। बीलपुरा वही गांव जहां पर पुलिस ने सर्वे किया। सर्वे में यहां पर संदिग्ध बांग्लादेशी की जानकारी भी मिली, उनको पकड़ा भी गया और उनको जिस व्यक्ति ने संरक्षण दिया था उसका नाम भी निकल के आ रहा है अबरार खान। अबरार खान को भी पकड़ा और उसके बाद में खाना पूर्ति की कार्रवाई होती है। 2-2.5 महीने पुरानी बात है। तो जो सर्वे में 92-94 चिन्हित होने की बात की जा रही है, उसमें से कुछ बांग्लादेशी यहाँ जिस जगह में खड़ा हुआ हूँ उस बीलपुरा गांव में रहते थे। और यहाँ पर जिस तरह से मैंने जानकारी जुटाई है ग्रामीणों से अभी, हालांकि वे कैमरे पे आकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि यहाँ काफ़ी सारे ऐसे संदिग्ध लोग बाहर से आए हुए हैं। वो कचरा बीनने का, कबाड़े का, इस तरह का काम करते हैं और कई बार तो वो बाहर जाके कुछ इस तरह की गतिविधियां भी करते हैं जो संदिग्ध हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक बहुत चौंकाने वाली बात इस गांव के बारे में जो इस गांव के पुराने रहवासियों ने बताई है वो ये है कि इस गांव में 2 ही बहुल्यता थी, या तो यादव रहते थे इस गांव में या मुस्लिम रहते थे। लेकिन कई सालों पहले यदि हम बात करें तो केवल मुसलमानों के 5 परिवार थे, उन्हीं की ज़मीन जायदाद थी। वो 5 मुसलमान परिवार पुश्तैनी तौर पे यहाँ रह रहे थे। लेकिन आज की हकीकत यदि हम देखें तो यहाँ पर लगभग 250 के आसपास मुसलमान परिवार रह रहे हैं और इस संख्या की बात करें तो उनकी संख्या 1000 के ऊपर होगी। इसमें से कई सारे संदिग्ध भी हैं, ऐसा यहाँ के गाँव वाले बता रहे हैं। हम उस अबरार खान था बांग्लादेशियों की जानकारी के बारे में, लेकिन अबरार खान के घर पर ताला लगा हुआ था, वो वहाँ नहीं थे, इसलिए उनसे हम कोई भी जानकारी नहीं जुटा पाए। इसके अलावा हमने जो गांव के हालात देखे, वास्तव में गांव में बहुत लंबे चौड़े एरिए में मुसलमान बसे हुए हैं। उस मुस्लिम बस्ती के अंदर जाना और वहाँ पर जाकर कवरेज करना मुश्किल है बिना किसी सुरक्षा के। वहाँ हमने देखा कि तमाम ऐसे घर हैं जिसके ऊपर मुसलमान धर्म से संबंधित तमाम झंडे लहरा रहे हैं, जो दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं कट्टरपंथी मुसलमान यहाँ इस क्षेत्र में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि जो मुसलमान यहाँ 2-2.5 महीने पहले पकड़े गए थे, अब ये जानकारी मिल रही है कि ऐसे 12 बांग्लादेशी जो संदिग्ध थे वो इस समय यहाँ से भाग चुके हैं और भागने के बाद में वो इस समय कहीं तमिलनाडु में है। लेकिन ऐसा लगता है कि इनकी संख्या और ज़्यादा भी हो सकती है। जिस तरह की स्थिति हमें यहाँ दिखाई दी और जिस तरह की जानकारी यहाँ हमको गांव वालों ने दी है, बहुत ही गंभीर विषय है। और इस गंभीर विषय में ये भी बात निकल के आई है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी रही, जिसके चलते इतने लंबे समय से यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। और अभी भी यकीन मानिए कि ये एक सेंसिटिव क्षेत्र है, जिस तरह से यहाँ का माहौल हमने गाँव का देखा।